हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनू। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद शाइना ते। इस चैनल ते तुहानूं मैथ बड़ा ही सौखा ते आसान ढंग नाल समझाया जाता है। बच्चे असीं इस चैनल ते क्लास 10th NCERT CBSE मैथ शुरू कर रखे है। अपने 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं एंड 5th चैप्टर अरिथमैटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। अज असीं 5.3 एक्सरसाइज का सोल्यूशन करन जा रहे हैं। अगर तुम इस चैनल पर नवे हो तो तुहानूं पुरानी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच मिल चुका। पिछली वीडियो के विच आपां ने सम ऑफ नंबर्स ऑफ AP देखा सी ना कि सम किवें करना उन्हां दा बच्चे, तो वही चीज़ फॉलो करांगे इत्थे। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs 2, 7, 12 अप टू सोन 10 टर्म्स। फर्स्ट टर्म देखो कितनी आ गई 2, दो कॉन्जुगेटेड टर्म का डिफरेंस करके D आ जाऊगा 7 - 2 5 अप टू 10 टर्म्स है, मतलब n की वैल्यू 10। SN का फॉर्मूला क्या होंगे n/2 2a + n - 1 इंटू डी। अगर तुहानूं लास्ट टर्म नहीं दी हुई तो तुम डी वाला फॉर्मूला लगाओगे, अदरवाइज लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, सीधा ही। n की वैल्यू 10 पुट करके a की वैल्यू 2 d की वैल्यू 5 कैलकुलेट करके कितना आ गया बच्चे 2 × 1 = 2 2 × 5 = 10, तो ऊपर कट के 5 आ गया। 2 × 2 = 4 प्लस 10 - 1 9 इंटू 5 45 45 प्लस 4 कितना हो गया 49 इंटू 5 245 तो क्या गया आंसर। कैलकुलेशन ही है एक फॉर्मूला देख के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म -37, डी कितना आ गया -33 माइनस एक फॉर्मूले की एक -37 आपस है, तो माइनस माइनस की होगी प्लस प्लस माइनस माइनस होंगे 37 चो 33 गए 4 आ गया। एन कितना आ गया बच्चे 12। SN = n/2 2a + n - 1 इंटू डी फॉर्मूला बचे, तो 12/2 2a की वैल्यू -37 n की जगह 12 पुट करता, डी की जगह 4 सॉल्व करके 37 इंटू 2 कितना होंगे बच्चे -74 माइनस है ना 12 - 1 11 11 4 = 44 प्लस माइनस माइनस करके -30 आ गया -30 इंटू 6 -180 तो क्या आ गया बच्चे आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखो 0.6 1.7 2.8 अप टू सोन 100 टर्म्स। ए की वैल्यू 0.6 है, डी दो कॉन्जुगेट टर्म्स को डिफरेंट करके देखो 1.7 - 0.6 1.1 आ गया डिफरेंस। एन कितना है 100 टर्म्स 100। SN = n/2 2a + n - 1 इंटू डी फॉर्मूला लगा के एन की जगह 100 पुट कितने बचे, ए की जगह 0.6 डी की थां ते की अपने को 1.1 सॉल्व करके कट करके कितना आ गया 100/2 50 6 0.6 इंटू 2 1.2 प्लस 100 - 1 99 इंटू 1.1 सॉल्व करके सारा मल्टीप्लाई करके कितना आ गया बच्चे 5505 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1/15 1/12 1/10 अप टू सोन 11 टर्म्स। 11 टर्म्स तक करना अपने। ए की वैल्यू 1/15 डी की वैल्यू 1/12 - 1/15 एल्शियम ले लिया बटरफ्लाई मैथड क्रॉस मैथड के हिसाब ना 15 × 1 = 15 -12 × 1 = 12 15 इंटू 12 180 तो सॉल्व करके कितना आ गया बच्चे 1/60 कट के। ठीक है, 3/180 सी कट के कितना आ गया 1/60। एन कितना क्या है 11 टर्म्स तक 11। SN तो वही फॉर्मूला लगा के एन की जगह 11 पुट करना है, ए दी 1/15 डी की थां ते 1/60 सॉल्व किया 2/15 प्लस 11 - 1 10 10/60 कट करके 1/6 आ गया। एल्शियम लेता 6 2 = 12 15 1 = 15 15 6 = 90 15 + 12 27/90 9 दे टेबल दे गए 9 3 = 27 9 10 = 90 11 3 = 33 2 10 = 20। कैलकुलेशन ही है बस, बाकी स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फाइंड द सम्स गिवन बिलो। एस पहला देखो कि क्वेश्चन है 7 + 10 इंटू 1/2 + 14 अप टू सोन +84। इतने टर्म्स नहीं दित्तियां है किनिया ने,
+84 ਦਾ मतलब लास्ट टर्म 84 है, फर्स्ट टर्म तो 7 है, डी तुसी कॉन्जिक्यूट टर्म्स तो काट लोगे। अब प्लस प्लस का मतलब कि वैसे दी है, फर्स्ट टर्म है, सैकेंड टर्म है, थर्ड टर्म, ऊपर सम्स क्या होया ना, ता करके प्लस करके शो करता इन्होंने। ए दी वैल्यू 7 आ गई बच्चे, डी दी वैल्यू 10 × 1/2 - 7 सॉल्व करके कितना आ गया है 10 × 1/2। पहला मिक्सड फ्रैक्शन को खोलांगे आप, 10 2 = 20 + 1 21/2 - 7, एलसीएम लेता 21 - 14/2 7/2। लास्ट टर्म ए एन कितनी है 84। फॉर्मूला लगावांगे ए एन का, क्योंकि एन कैलकुलेट करना पहला अपने, एस एन तो पहला एन पता होना चाहिए, क्योंकि एस एन के फॉर्मूले एन यूज होंगे ना। ए + n - 1 × डी, ए एन कितना 84, ए 7 है, n - 1 एज इट इज़, डी की वैल्यू कितनी है 7/2। 7 उधर आके माइनस हो गया, 77 आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो चुका, 7 डिवाइड आ चुका, साइड चेंज साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7 करके 7 × 1 = 7, 11 आ गया अपने को। 11 2 = 22 माइनस द 1, लैफ्ट साइड जाके की हो गया प्लस द 1, एन की वैल्यू 23 आ गई। हुण अपने सम कढ़ना है, सम कढ़ने लिए सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस ए एन। दो फॉर्मूले पढ़े सी ना अपने पिछली वीडियो के, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाला, एक कॉमन डिफरेंस वाला। इतने तुहानूं फर्स्ट टर्म 7 पता है, लास्ट टर्म 84 पता है, तो सीधा तुसीं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, n/2 × a + a n। एन की जगह 23 है, 23/2, 7 + 84 91 आ गया। सॉल्व करके कितना आ गया बच्चे 2093/2। मिक्सड फ्रैक्शन बना देंगे आप, क्योंकि अपन मिक्सड फ्रैक्शन दी हुई ने क्वेश्चन के, तो 1046 × 1/2 तो क्या गया SN, सम आ गया। समझ के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 32 30 एंड 10 तक। लास्ट टर्म 10 है, फर्स्ट टर्म 34 है, डी कितना आ गया 32 - 34 माइनस से 2। पहला ए एन का फॉर्मूला लगा के एन कैलकुलेट करांगे, ए + n - 1 × डी, 10 = 34 + n - 1, डी की जगह कितना आ गया -2। 10 - 34 n - 1 -2, माइनस से 24 आ गया, माइनस का 2 डिवाइड आ गया, माइनस ना माइनस कैंसल आउट होगी, तो करके कितना आ गया 12, माइनस का 1 उधर आके प्लस का हो गया, 12 + 1, एन की वैल्यू कितनी आ गई 13। हुण फॉर्मूले पुट कर देंगे SN = n/2 × a + a n। एन की जगह 13 है, ए की थां ते 34, ए एन की जगह 10, 34 + 10 44, 2 नाल कैंसल आउट होके 22 आ गया, इंटू 13 कितना था कितना आ गया 286। बस कैलकुलेशन है बच्चे फॉर्मूला देख के, बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये, स्क्रीनशॉट लै सकते हो तुसी। नेक्स्ट देखो -5 + -8 + -11 अप टू सोन -230। ए दी फर्स्ट टर्म कितनी है -5, डी कितना आ चुका -8 -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस होंगे, 8 चो 5 गए 3, 8 बड़ा अपने को तो साइन का होगा माइनस का। लास्ट टर्म ए एन कितनी है माइनस से 230, तो ए एन का फॉर्मूला ए + n - 1 × डी लगा के एन कैलकुलेट करांगे। माइनस का 230 = -5 + n - 1, डी की जगह -3 लगाया, माइनस का 5 प्लस का हो गया बच्चे लैफ्ट साइड जाके, तो माइनस से 225 आ गया, क्योंकि 230 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस होंगी है, माइनस का 3 डिवाइड आ गया, कट करके कितना आ गया थे 75, माइनस का 1 प्लस का 1 आ गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई 76। तो SN का फॉर्मूला फिर लगावे n/2 a + a n, 76/2 -5 + a n की वैल्यू कितनी है -230, 76/2 कितना हो गया बचे 38, प्लस माइनस माइनस सॉल्व करके कितना आ गया अपने को माइनस, इतने बच्चे प्लस माइनस माइनस होगी, तो माइनस माइनस अगे की हो जूगी प्लस, 230 के विच 5 ऐड किया था 235 आ गया, साइन माइनस आ रहा, सॉल्व करके कितना आ गया माइनस से 8930। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, गिवन ए = 5, डी 3 है, ए एन 50 है, फाइंड एन एंड एस एन। जो जो दिता है वो देख लो, ए एन पहला दिता है, एक फॉर्मूला तो बन जूगा ए + n - 1 × डी। फॉर्मूले चो देखो केड़ी वैल्यू बना सकते हैं। ए एन = 50 है, तो ए + n - 1 × डी,
ए एन की जगह 50 आ गया, ए फर्स्ट टर्म 5 दी है, डी कितना है 3, एन कैलकुलेट हो जाऊगा इतों 5 माइनस आके 45/3 15 + 1 एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। नैक्सट की क्या सी एस एन लिए तो ए भी दिता होया है, लास्ट टर्म भी दी हुई है, तो सीधा वो फॉर्मूला लगा दो n/2 a + a n 16/2 5 + 50 55 16/2 8 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया बच्चे 440। समझ के स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन a = 7 a 13 35 दिता है, फाइंड d एंड s 13। a 13 का मतलब देखो s 13 दोहे पासे n की वैल्यू सेम है, तो n कितना आ गया 13, a फर्स्ट टर्म 7 है, a n लास्ट टर्म जे n अपने को 13 है, तो 13 टर्म लास्ट होगी ना अपने को, तो a n कितनी आ गई a 13 ही a n है वो कितनी है 35। आ लाइन समझ आ गई बच्चे। अगर तुहाडे को टोटल n ही 13 ने 13 बॉयज़ ही ने, तो जो 13th प्लेस से खड़ूगा वही लास्ट होगा ना अपने को, तो a n = a 13 35 आ गया। a n का फॉर्मूला a + n - 1 × d 35 a n a की वैल्यू 7 n की वैल्यू 13 - 1 वही चीज़ d कैलकुलेट कर लोगे इतों 35 - 7 डिवाइड बाय 12 तो कितना आ गया 28/12 d की वैल्यू 7/4 आ गई, 7 दे 4 के टेबल से कट के। ठीक है, नैक्सट देखो हम अपने को बच्चे d की वैल्यू कट करके 4 के टेबल से कितनी आई है 7/3 4 7 = 28 4 3 = 12 तो d 7/3 है। s 13 लगाना है अगे n/2 a + a n लगा सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है n भी पता है, तो n की वैल्यू 13 है, a की वैल्यू 7 a n की वैल्यू 35 35 + 7 कितना हो गया 42 कट करके कितना आ गया 21 2 के टेबल से, तो 21 × 13 कितना आ गया 273। समझ गए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन a 12 37 है, d 3 है, a एंड s 12 n की वैल्यू तो 12 आ गई अपने को, लास्ट टर्म a 12 ही बन गई, तो a n कितना बन गया 37 d 3 है, वही a n वाला फॉर्मूला लगा के a कैलकुलेट करांगे, सेम ऊपरले सम वांगू ही है, ऊपर पहला d कैलकुलेट किया सी फिर सम किया सी, नीचे a कैलकुलेट करके फिर सम कैलकुलेट करांगे, तो a n = a + n - 1 × d a n की जगह 37 a एज इट इज़ n की थां ते 12 d कितना इतना आया 3 37 a + 12 - 1 11 × 3 33 33 माइनस होके a की वैल्यू कितनी आ गई 4। एस एन कैलकुलेट करना होता फॉर्मूला n/2 a + a n n कितना 12 a कितना 4 a n 37 12/2 6 4 + 37 कितना हो गया 41, तो 6 × 41 कितना आ गया बच्चे 246 तो आंसर आ गया सम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन देखो, गिवन a 3 दिता होया तो 15 s 10 तुसी कैलकुलेट करना है, तो दोहे सेम नहीं है कि n की वैल्यू भी नहीं पता अपन, फाइंड d एंड a 10। पहला देखो a 3 की होंगे a + 2d वो वैल्यू की दिती है 15 s 10 दे विच जिहड़ा n यूज होगा वो कितना है 10 क्योंकि s n दे विच n जिहड़ा यूज हो रहा है जहाँ 10 दिता होया है, तो 10/2 + 2a + n - 1 होंगे ना फॉर्मूला बच्चे, वो वाला फॉर्मूला लगाया हुआ उरे n/2 × 2a + n - 1 × d n की जगह 10 है सारे कितने। ठीक है, 2a 10 - 1 9d अब 5 आ गया, सॉल्व करके कितना आ गया s 10 की वैल्यू कितनी होती है 125 5 इधर आके डिवाइड हो गया 25 दो इक्वेशन बन गया a ते d दे विच, एक a + 2d की वैल्यू 15 एक 2a + 9d की वैल्यू 25। पहला कोफिशिएंट इक्वल कर लेने, एलिमिनेशन मैथड करने ला रहे हैं बच्चे, पहला कोफिशिएंट इक्वल कर लिए ये फर्स्ट इक्वेशन भी 2 ना मल्टीप्लाई कर लिया था 2a + 4d = 30, फिर सैकेंड ते थर्ड की करता माइनस क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल हो गए, साइन सेम है तो सबट्रैक्ट, अगर साइन ओपोजिट होंगे तो ऐड कर लेंगे, 2a + 9d = 25 2a + 4d = 30 साइन चेंज हो गए
2 ए ना 2 ए कैंसल आउट 9 माइनस 4 5d 25 माइनस 30 माइनस ते 5 d की वैल्यू कितनी आ गई 5 नाल डिवाइड करके माइनस का 1 हुण d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर लो फस्ट पुट कर लिया तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 सी 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 15 माइनस का 2 उधर आके प्लस का हो गया a की वैल्यू कितनी आ गई 17 डी तुसी कैलकुलेट कर चुके ए 10 कैलकुलेट करने लिए तुहानू ए चाहिए सी ए 10 किहदे कोल है ए प्लस 9 डी दे ए दी वैल्यू 17 9 एज इट इज डी दी जगह -1 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 जार 9 17 माइनस 9 कितना आ गया बचे 8 तो ए 10 की वैल्यू कितनी आ गई 8 समझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गिवन डी इज इक्वल टू 5 दिता है S9 35 फाइंड A एंड A9 S9 दिता है तो S9 कितना आ गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगावांगे क्योंकि तुहानू A9 लास्ट टर्म भी पता करनी है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला नहीं लगूगा n की जगह 2 आ गया A एज इट इज n की जगह सॉरी 9 आ गया 2a एज इट इज n की जगह 9 d की जगह कितना आ गया 5 S9 कितना आ गया 35 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 8 5 जार 40 35 2 मल्टीप्लाई तो 9 डिवाइड आ जाऊगा 3 के टेबल से गया 3 3 जार 9 25 3 जार 75 25 इंटू 2 50/3 40 माइनस हो गया एल्सियम ले लिया बचे 50 माइनस 120/3 50 माइनस 120 माइनस है 70/3 3 नाल कट करके कितना आ गया बच्चे अपने को लगे 2 इधर है ना 2 नाल डिवाइड हो चुका आके तो 2 नाल डिवाइड होके कितना आ गया माइनस से 35/3 ए दी वैल्यू कितनी आ गई माइनस 35/3 कैलकुलेशन ही है सिंपली कट डिवाइड करने ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ पक्के किए हुए हैं ठीक है स्क्रीनशॉट ला सकते हो। बच्चे नैक्सट तुसी क्या किसी तुहानू A9 भी कैलकुलेट करने ਲਈ ਤਾਂ अपने को A9 के इक्वल है a प्लस 8 डी दे ए की वैल्यू कैलकुलेट होगी सी -35/3 डी की वैल्यू 5 सॉल्व करेंगे -35/3 प्लस 40 एल्सियम लैके कितना आ गया अपने को -35 प्लस दे 120 85/3 ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखो ए तो 2 दिता हुआ 2 D 8 है SN 90 फाइंड NN AN SN वाला सीधा फॉर्मूला लग जाओ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n/2 SN 90 है a की वैल्यू 2 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 डी कितना बचे 8 तो 2 उधर है कि मल्टीप्लाई हो गया 90 इंटू 2 180 2 इंटू 2 4 अगे 8 मल्टीप्लाई करता अंदर 8n माइनस 8 सॉल्व करके 8n माइनस 4 क्योंकि 4 माइनस 8 माइनस से 4 आ गया n अगे मल्टीप्लाई करता अंदर 8n स्क्वेयर माइनस 4n माइनस का 180 इज इक्वल टू 0 एक साइड लैके सारे इक्वेशनस नू सारे कितने बच्चे 4 कॉमन है तो 4 नाल डिवाइड करता 2n स्क्वेयर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0 छोटा करता कि अपन फैक्टर्स बनाने ईजी हो जाएंगे। तो देखो फर्स्ट से थर्ड टर्म की मल्टीप्लीकेशन 90 आनी चाहिए है कोई 2 एज ए वैल्यू लो जिसकी मल्टीप्लीकेशन 90 आवे एंड सम या ऐड करे तो कितना आवे 1 आवे 10 ते 9 2n स्क्वेयर माइनस 10n प्लस से 9n इज माइनस से 45 इज इक्वल टू 0 2n माइनस 10n के विचों 2n कॉमन आ गया n माइनस 5 सेम इतने n माइनस 5 लिखांगे ऊपर 9n बनता है तो 9 कॉमन है एक फैक्टर 2n प्लस 9 बन गया एक n माइनस 5 बच्चे इतों n की वैल्यू नैगेटिव आऊगी क्योंकि प्लस का 9 उधर के माइनस हो जू बट कदे भी आप नंबर ऑफ टर्म्स नैगेटिव च नहीं लैंदे होंदे तो आ वाला फैक्टर की हो गया रिजैक्ट वैल्यू कितने नाल आऊगी n माइनस 5 नाल n की वैल्यू कितनी आ गई 5 नैक्सट तुहानू की कैलकुलेट करनी क्या है an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए की वैल्यू 2 n की वैल्यू 5 माइनस 1 एज इट इज डी किन्ने का 8 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8 32 प्लस 2 कितना आ गया 34 समझ के बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नैक्सट देखो गिवन ए कितना दिता तुहानू 8 AN 62 SN 210 है फाइंड N एंड D AN का फॉर्मूला लगा देंगे AN 62 दिता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 62 इज इक्वल टू a 8 है बच्चे n माइनस 1 तो d एज इट इज 62 8 माइनस का हो गया 54 इज इक्वल टू क्या आ गया एन डी माइनस डी डी अंदर मल्टीप्लाई करता
ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दैन तुहानूं की कहना ने एस एन 210 दिता है तो एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करती जी पता सी। एस एन दी 210 है, एन बाय 2 2a 2 इंटू 8 एन माइनस 1 इंटू डी दी आपां पता नहीं। बच्चे देखो एन माइनस 1 इंटू डी, इत्थे भी एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू ही आई है 54। एन डी माइनस डी, अगर एन डी माइनस डी मल्टीप्लाई कर दिए तो वो वैल्यू इतने पुट करती 54। 2 इंटू 8 16, एन डी माइनस डी की वैल्यू फ्रॉम 1 तो पुट करती 54। 2 इधर डिवाइड से उधर आके मल्टीप्लाई हो गया 21। 210 इंटू 2 420 आ गया। 420 इज इक्वल टू एन 16 प्लस 54 बच्चे 70। 70 ने डिवाइड करके एन की वैल्यू कितनी आ गई 6। एक फर्स्ट इक्वेशन दे विच वैल्यू पुट होगी, ठीक है। उत्थों अपने को आ गई सैकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने लिए। तो एन 6 आ गया, डी कैलकुलेट करना है, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो 54 एन की जगह 6d माइनस डी 5d आ गया। 5 नाल डिवाइड किया 54 बाय 5 तो क्या आ गया डी। समझ गए बच्चे, फॉर्मूले ही ने एक चो कट के दूजे की वैल्यू पुट करनी है अपने। नैक्सट क्वेश्चन देखो, गिवन ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14, फाइंड एन एंड ए एन 4 दिता है तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 4 इज इक्वल टू ए पता नहीं बच्चे, एन माइनस 1 डी की वैल्यू 2 दी हुई है तो इन्होंने सॉल्व करेंगे। 4 ए 2 अंदर मल्टीप्लाई करता 2n माइनस 2, 2 इधर आके प्लस का हो गया 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n इक्वेशन बन गई। सैकेंड तुहानूं की दिता है बच्चे एस एन का फॉर्मूला एन बाय 2 ए प्लस ए एन लगा लिया, क्योंकि ए एन की वैल्यू दी हुई है तो वो फॉर्मूला लगा सकते हो तुम। एस एन कितना है -14, एन बाय 2 पता नहीं, ए एज इट इज, ए एन की वैल्यू 4। 2 उधर आके मल्टीप्लाई हो गया -28 एन इंटू ए प्लस 4, ए की आ गई थोड़ी सैकेंड इक्वेशन। समझ गए बच्चे, ऐसे तक तुम नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट इक्वेशन तो बच्चे ए की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2n। 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n सी ना अपने को, 6 माइनस 2n ए की वैल्यू आ गई। उन्होंने सैकेंड पुट कर देंगे -28 एन, इतने ए सी ए प्लस 4 सी ना, ए की जगह 6 माइनस 2n पुट करता। 6 प्लस 4 10 माइनस 2n आ गया, एन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2n स्क्वेयर माइनस 10n माइनस 28, एक साइड लैके बच्चे सारे 2n स्क्वेयर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए 56 आवे, या पहला 2 नाल डिवाइड कर लो, छोटा हो चुका सारे 2 कॉमन है ना, तो n स्क्वेयर माइनस 5n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 2 नाल डिवाइड करके मल्टीप्लाई करिए 14 आवे, सामने ऐड करिए तो 5 7 ते 2, n स्क्वेयर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0 आ गया। n कॉमन कटिया n माइनस 7, n माइनस 7 एज इट इज, ऊपर 2n सी तो 2 कॉमन आ गया, तो 2 फैक्टर आ गया n प्लस 2 n माइनस 7। n प्लस 2 तो n की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, प्लस का 2 माइनस का बन चुका, इसलिए फैक्टर रिजेक्ट हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई 7। इनू फर्स्ट के पुट कर देंगे, ए की वैल्यू कैलकुलेट करने लिए ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, 6 माइनस से n की जगह कितनी हैगी 7, 6 माइनस 2 इंटू 7 14, माइनस करके कितना आ गया 6 माइनस 14 माइनस से 8। समझ के बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन ए इज इक्वल टू 3 एन इज इक्वल टू 8 एस 192, फाइंड डी। एस एन का फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि एस दिती है 192, एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन 192 है, एन 8 दिता हुआ है, ए 3 है, वैल्यू पुट करती हैं, डी एज इट इज 8 बाय 2 4, 4 डिवाइड से आके 48 आ गया बच्चे। 6 3 2 6 प्लस है, उधर आके माइनस हो गया 42 7d, 8 माइनस 1 7 इंटू डी 7d, 7 मल्टीप्लाई से इधर आके डिवाइड होके कितना आ गया डी की वैल्यू 6। सिंपली कैलकुलेशन से एक फॉर्मूले जी। नैक्सट बच्चे, गिवन एल इज इक्वल टू 28, मतलब कि लास्ट टर्म तो ए एन दी हुई है 28, एस 144 है, फाइंड टोटल जी टर्म्स ने, अगर 9 टर्म्स ने तो ए फाइंड करो। कहते देयर आर टोटल n टर्म्स फाइंड ए। एस एन का फॉर्मूला अगर तुम लास्ट टर्म दी हुई है तो तुम वो फॉर्मूला लगा सकते हो n बाय 2 इंटू ए प्लस एल। एन की वैल्यू 9 टर्म्स है तो 9 बाय 2, एस एन 144, ए फर्स्ट टर्म, एल कितना 28।
2 उधर आके मल्टीप्लाई हो गया 288, 9 एज इट इज़ a + 28। तो इधर देखो बच्चे 288 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे ਆਪਾਂ तो कितना आ गया 32। 32 इज इक्वल टू a + 28 आ गया डिवाइड करके 28 प्लस का उधर आके माइनस होके 32 - 28 a की वैल्यू कितनी आ गई 4। समझ के कैलकुलेशन ही है, सिंपली तुसी स्क्रीनशॉट लै सकते हो। फोर्थ सम देखो बच्चे, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। SN सम कितना आना चाहिए 636। हाउ मैनी टर्म्स मतलब N कैलकुलेट करनी है तुसी। AP चो तुहानू A फर्स्ट टर्म 9 आ गई, D कितना आ गया कॉन्जुगेट टर्म्स नू माइनस करके 17 - 9 8 आ गया। SN का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 × 2a + n - 1 × D। SN 636 है, n एज इट इज़ 2 × a 2 × 9 n - 1 D की वैल्यू कितनी है बच्चे 8। 2 उधर के मल्टीप्लाई हो गया 12 72 आ गया, 2 9 * 18 अंदर 8 ਨੂੰ मल्टीप्लाई किया 8 n - 8 18 - 8 10 आ गया 8 n + 10 n ਨੂੰ अंदर मल्टीप्लाई करता 8 n² + 10 n 12 72 माइनस का हो गया इधर आके बचे सारे कितने 2 कॉमन है तो 2 नाल डिवाइड करता 4n² + 5n - 6 36 इज इक्वल टू 0। फैक्टर ये बच्चे 53 ते 48 बन जाएंगे, माइनस करांगे तो 5 आ जाऊगा, मल्टीप्लाई करांगे तो 636 × 4 आ जाऊगा। ठीक है, तो कितना आ गया 4n² + 53n माइनस से 48n माइनस से 636 इज इक्वल टू 0। n कॉमन आ गया उपरों 4n + 53 एज इट इज़ 4n + 53 फिर लिख लाँगे ऊपर तो 48n आ रहा है नीचे 4n है ब्रैकेट्स तो 12 की कर लिया कॉमन माइनस है तो माइनस का कर लिया बच्चे इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर किया गया n - 12, एक 48n + 53 आ गया। 4n + 53 तो माइनस ही आऊगी n की वैल्यू क्योंकि 53 प्लस का माइनस हो जाऊगा उधर आके तो फैक्टर की हो गया रिजेक्ट। वैल्यू कि आ गई n - 12 तो n की वैल्यू 12 आ गई। समझ गए क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स की होंगे पॉजिटिव, उन्होंने नैगेटिव नहीं लेंदे होंदे आपां। स्क्रीनशॉट लै सकते हो बच्चे। अज आप 4 सम तक किए अपने को, ठीक है 4 सम तक। नैक्सट पार्ट दे विच आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चे, होप सो तुहानूं अज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर चंगी लगी तो वीडियो को लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भूलियो, वध तो वध लाइक सबसक्राइब एंड शेयर करियो। अगर तुहाडा कोई डाउट रह गया किसी क्वेश्चन किसी पॉइंट्स तुसीं कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।